हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हो और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले आपको इस रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए एंड आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, आप क्या महसूस कर रहे हैं पहले हम ये देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एंड अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, इसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल मैसेजेस हैं। पूरी रीडिंग को बहुत ध्यान से देख के जाइएगा सो दैट आपको आपके मैसेजेस प्रॉपर तरीके से मिल पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। फर्स्ट मैसेज यहाँ पर हमारे पास है विश। ओके, सो ये मैसेज हमको यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। आपकी विश है, जैसे कि आपकी दिली तमन्ना यही है कि आप इस पर्सन के साथ में एक हो पाए, आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये होते हैं आपके आसपास तो आपको सब कुछ ही मिल जाता है, आपको और कुछ चाहिए ही नहीं होता। आप हर चीज़ में एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, और वही चीज़ अगर कोई और करे, अगर ये कर दे तो आप इन्हें माफ़ कर दोगे, अगर वो कोई और करे तो आप शायद उनको माफ़ कभी नहीं करोगे। तो ऐसा प्यार है आपका इस पर्सन के लिए कि अब आप इनको छोड़ नहीं सकते, और आप यही चाहते हो कि आप दोनों एक हो जाओ और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहो। तो आपकी विश ही ये पर्सन है। ओके, वट एल्स वी हैव मैरिज। देखिए, आप ये चाहते हैं इस पर्सन के साथ शादी, आप चाहते हैं ये पर्सन के साथ 7 जन्मों का साथ। ओके, सो आप क्या चाह रहे हो? लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको इस पर्सन का साथ चाहिए, आप हमेशा के लिए इस पर्सन के साथ में रहना चाहते हो, आप इनसे शादी करना चाहते हो। ये आपकी फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको अब क्या करना चाहिए। कुछ ऐसा इस पर्सन ने किया है जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में पड़ गए हो कि ये आपको प्यार करते भी हैं या नहीं, या फिर आपको आगे बढ़ना भी चाहिए अब या नहीं। कुछ तो कंफ्यूजन है, सबकी कंफ्यूजन अपने अपने हिसाब से हो सकती है। बट यहाँ पर 3 मेजर चीजें जो आपकी एनर्जी में दिख रही हैं कि आपकी चाहत ये पर्सन ही है, और चाहत ये है कि आप इनसे शादी करो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहो। एंड थर्ड इज कंफ्यूजन। तो कुछ कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रखी है, आपको समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी वो है या नहीं है। सो सम काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन इज डेफिनेटली देयर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है करंटली। ओके ओके, 2 मैसेजेस खुद निकल कर आए हैं, सो देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन, इमोशनल बैगेज। ओके, सो ये दोनों ही मैसेज जो है यहाँ पर ये बता रही है पर्सन कुछ तो आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं ये पर्सन। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ इमोशनल बैगेज ये कैरी कर रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत डीप रिग्रेट हो रहा है करंटली। इनको समझ ही नहीं आ रहा है इन्होंने ये कैसे चीज़ों को समेटे, इन्होंने जो इतना रायता फैला दिया है वो कैसे अब ठीक होगा। तो ये पर्सन को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और ये चाहते हैं अब ये चीज़ों को ठीक करना, आगे बढ़ना आपके साथ में, बट वो हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हर्ट होकर भी थक चुके हैं, ये इतना परेशान हो चुके हैं। आसपास आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, और जैसे ये बैठे हुए हैं और आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी है, ऐसी एनर्जी। और पानी क्या बताता है? इमोशंस। ठीक है, इमोशंस में घिर चुके हैं। पीछे इनको देख रहे हो कितनी डार्क एनर्जी है, और ये अपना सर भी ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं। इतनी शर्मिंदगी यहाँ पर दिख रही है, एम्बैरेसमेंट यहाँ पर दिख रही है किसी चीज़ को लेकर। सो इमोशनल बैगेज कुछ कैरी कर रहे हैं ये, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है वो एक रूट नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये जो क्लैरिफिकेशन का मैसेज कुछ तो ये क्लियर करना चाहते हैं। इनको हो सकता है आपने चीटिंग करते पकड़ लिया है, या कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इनको कुछ तो जस्टिफाई करना है, कुछ तो क्लैरिफिकेशन देनी है। ठीक है, एंड मुझे ना यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ना सैडनेस बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रही है अकेलापन, सैडनेस है करंटली इस पर्सन की लाइफ में, सेल्फ हीलिंग। सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना थोड़ी सी ना जैसे स्पेस चाहिए अपने आप को हील करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना जैसे ये खुद के साथ कुछ वक्त बिताएंगे, ठीक है, या फिर किसी से ये इमोशनली अगर बहुत समय से ये स्टक थे कहीं पर, तो मुझे लग रहा है कोई इमोशनल हेल्प ले सकते हैं, कोई गाइडेंस सीख कर सकते हैं, या फिर किसी हीलर से कनेक्ट हो सकते हैं, या खुद के साथ कुछ वक्त बिता सकते हैं जिससे कि ये हील होंगे, और उसके बाद ये आपकी तरफ में आएंगे। अब इस पर्सन के लिए शांति, इस पर्सन के लिए अपनी इमोशनल हेल्थ अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि
बहुत ही जल्द आपको दिखेगा ये पर्सन हील होंगे और हील होकर आपकी तरफ में आएंगे और फिर ये आपको सारी बातें बताएंगे। बट कुछ तो ये क्लियर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा ये कैरी कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पा रहे, कुछ इमोशनल बैगेज है। ठीक है, आपकी चाहत ये है शादी, इनको बहुत सारी चीजें पहले क्लियर करनी है आपके साथ, फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे का इतना ज्यादा हो चुका है ना कि अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कैसे ये आगे बढ़े। ओके, अब मैं यहाँ पर क्लियर कर लूंगी ये सारे मैसेजेस जो भी निकल कर आए हैं, उसको मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगी। सो यहाँ पर जो विश का मैसेज है जो आपकी तरफ से आया है वो यहाँ पर क्या बता रहा है वो देख लेंगे हम। ठीक है, ये जो यहाँ पर विश का मैसेज आया है वो हमको क्या बता रहा है, आपकी एनर्जी में ये विश का मैसेज क्या बता रहा है। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते तो यही हो कि ये पर्सन आपकी तरफ में आ जाए, खुद से आ जाए, बट आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये विश का मैसेज ये बता रहा है कि आप खुद इतने बंध चुके हो ना कि अब आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो। आप चाहते हो जो भी इनिशिएटिव ले ये ही लें, आपकी विश ये जरूर है और आप दिल से चाहते हो कि पर्सन आए, बट अब आप अपने आप को झुकाना नहीं चाहते हो। ठीक है, क्योंकि जब ये नहीं होते हैं ना तो आप सच में बहुत परेशान हो जाते हो। चाहे आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि यार तुम लड़ लो, जो मर्जी कर लो, बट साथ रह लो। कुछ लोग की एनर्जी ऐसी भी यहाँ पर दिख रही है मुझे। ठीक है, पर अब ना आप उस एनर्जी से भी ऊपर आ चुके हो। अब आपको ऐसा लगता है यार रोज का यही ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। अब दिल से आप चाहते हो कि चीजें अच्छी हो जाएं, सही हो जाएं, और तभी हम आगे मूव करें। अदरवाइज तो इसे साथ रहने का क्या ही फायदा है। ठीक है, और आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो करंटली, ऐसा भी दिख रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है इमोशनली ना बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बोलना है, बट वो हो नहीं पा रहा है। आप इस पर्सन को बोलते भी हो तो तब भी ये समझते नहीं है उस लेवल पर, तो वो चीज़ भी आपको बहुत हर्ट करती है, क्योंकि ये आगे से कह देते हैं तुम्हारा तो बस यही है, तुम्हें तो बस लड़ना ही है, तुम्हारा तो बस यही है, जब देखो कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स। बट तुम अब मतलब आप अब बोलना चाहते हो। देखो यहाँ पे मैरिज के कार्ड में भी जजमेंट से क्लैरिफिकेशन हो रही है। देखो मैं भी यहाँ पर फंबल कर रही हूँ क्योंकि थ्रोट चक्रा मुझे इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि इम्बैलेंस्ड है, बात नहीं हो पा रही, और आपको बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बोलना है आपको, आप नहीं कन्वे कर पा रहे हो सारी चीजें, और ये पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको इस पर्सन से कुछ नहीं चाहिए, आपको इस पर्सन से इनका साथ चाहिए, इनका प्यार चाहिए, और शायद ये चीज वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो आपको शादी चाहिए इस पर्सन से, उनका साथ चाहिए, और यही आप इनको बोलना चाहते हो। आप इनको बहुत कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, आप बताना चाहते हो जैसे ये सोचते हैं वैसा नहीं है। ओके, तो कंफ्यूजन क्यों है यहाँ पे, कंफ्यूजन का मैसेज क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कंफ्यूजन इस चीज की है कि ये पर्सन के आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। क्या जब आप इनके साथ रहोगे तो वो ड्रीम लाइफ आपको दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो फ्रीडम आप डिजर्व करते हो, जो आप एक फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन हो, एज एन यू आर अ फ्री स्पिरिटेड पर्सन। आपको फ्रीडम चाहिए आपकी, आपको आप किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हो। आपका क्या फंडा है भाई, जियो और जीने दो। क्या वो हो पाएगा इस पर्सन के साथ में, आपको वो समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप ही होगे जो इस रिश्ते में हमेशा की तरह सफर करते रहोगे, ये कहीं पर भी उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्या ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी परेशान कर रही है अभी करंटली। ठीक है, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो। सो यहाँ पर क्या मैसेज है, क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का मैसेज यहाँ पर हमको क्या बता रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी में क्लैरिफिकेशन का मैसेज हमको क्या बता रहा है। वी हैव द क्रोन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर ये जो मैसेज है ना, ये क्लियरली ये चीज बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रखे हैं। इनको ऐसा लग रहा है यार इसने मुझे सब कुछ दिया, अब मेरी भी जिम्मेवारी बनती है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसको वो दूं जो ये डिजर्व करती है। सो आपके पर्सन अब आपको वो देना चाहते हैं, वो इमोशनल हीलिंग करना चाहते हैं आपकी, जो कि आप डिजर्व करते हो। सो ऐसा लग रहा है इनको कि मतलब ये जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, एज अ पर्सन यू वेरी इमोशनल, और इस चीज को समझने के बाद ही अभी आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं, इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। सो कुछ चीजों को क्लियर करेंगे और उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि आपकी हीलिंग होगी। सो इमोशनल बैगेज क्यों है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज देख पा रही हूँ विद द 4 ऑफ सोर्ड्स कि ये पर्सन अब सरेंडर कर चुके हैं, और इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इमोशनल हेल्थ तो बहुत ही खराब हो चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि
बस अब मुझसे और नहीं होगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है इनको थोड़ा-सा वक़्त चाहिए और आपको दे देना चाहिए अभी करंटली, ठीक है? ये अपने आप ही आ जाएँगे क्योंकि यहाँ पर सेल्फ हीलिंग ही है लास्ट में, सो ये खुद से ही हील होकर आपकी तरफ में आएँगे। आपको भागना नहीं है बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा-सा रुक जाइए, ठहर जाइए, कहीं नहीं जा रहे हैं ये पर्सन, थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। सेल्फ हीलिंग 7 ऑफ वांड्स अभी आपको लग रहा है ना अगर ये मेरे से बात तो कर नहीं रहा है या ये मेरे से बात तो कर नहीं रही है, क्या हो रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ में, तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है आपके साथ में, ठीक है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर इस पर्सन ने बाउंड्री क्रिएट कर ली है तो आपको ये चीज़ समझनी है कि वो बाउंड्री किसी रीज़न से ही क्रिएट करी है इस पर्सन ने। अगर वो आपसे अभी बात करेंगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएँगी। जो ये जो एक डंडा आगे पड़ा हुआ है ना, ये क्या बता रहा है, कोई एंटर ना हो अभी अंदर, थोड़ा-सा रुक जाओ। जब बाहर डू नॉट डिस्टर्ब लिखा होता है तो फिर अंदर नहीं जाते ना। अगर हम जाएँगे तो फिर हम सामने वाले को भी इरिटेट कर रहे हैं और अगर हम उसको इरिटेट करें वो हमें इरिटेट करेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो कभी-कभी चीज़ों को छोड़ देना ही सही होता है। हमें हर चीज़ का आंसर उस समय पर ही मिल जाए और हमारे तरीके से सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है हमेशा, ठीक है? तो जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, ज़बरदस्ती कुछ नहीं होगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी, थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि ये पर्सन हील होकर आपकी तरफ में ही आएंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं ये। लास्ट में मैं देख लूंगी आपके लिए कोई मैसेज है, कोई ब्लेसिंग है तो वो क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। Challenges. Take time out from problems or conflicts or approach softly to avoid making matters worse. जो अभी मैंने बोला, थोड़ा सा रुक जाना ही सही है, सॉफ्टली अप्रोच करना है चीज़ों को, ठीक है? उनको और ख़राब मत कीजिए। अभी क्या हो रहा है ना, आप भी एंशियस हो रखे हो, आपको भी हो रहा है जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, नहीं। आपके भागने से कुछ नहीं भागा जाएगा, आपको अभी रेस्ट करना है, आपको थोड़ा सा भी पीस एनर्जी, थोड़ा काम एनर्जी, थोड़ा पेशेंस की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल इस चीज़ को कंसिडर कीजिए जो मैं बोल रही हूँ एंड थोड़ा वक्त पेशेंस रखिए, सब बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आपकी एनर्जी भी इनके लिए इतनी पॉजिटिव है, ये भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ये भी इमोशनल बैगेज के साथ अभी डील करें, तो थोड़ा वक्त इनको दीजिए और खुद को भी मेडिटेट कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, रोज प्रे करना है, 5 मिनट चाहे आप दें, डिवाइन को जरूर दें, ठीक है? क्योंकि अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं ना तो लाइफ का कोई पर्पस नहीं है फिर, ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो लोग मेरी रीडिंग को चाहते हैं कि मैं और रीडिंग्स अपलोड करूं आप लोगों के लिए, और रीडिंग्स लेकर आऊं, प्लीज हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको रीडिंग्स पसंद आ रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर अपना प्यार दीजिएगा, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोग के कमेंट्स पढ़ के, इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं आप, इतने प्यारे ईमेल्स करते हैं आप सब लोग। थैंक यू सो मच, आई लव ईच वन ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को। जो भी लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड है, आप इंक्वायर कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में, आपको नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।